ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचरितमानस के प्रिय श्रोताओं, आज की श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग में श्री राम नाम के जप की महिमा के बारे में कथा का प्रसंग है। एक छत्रु एकु मुकुट मणि समबरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप अर्थात रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अर्थात अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द्वि ईस उपाधि अकथ अनादि सुषा मुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समझु हैं साधु। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझी हैं साधु। देखी हैं ही रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धरु जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धरु जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर
दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थात अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्तजन नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। संसार में चार प्रकार के अर्थार्थी अर्थात धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आनु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से ही इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अगाध अथाह, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में तुलसीदास जी कहते हैं, इन दोनों में मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ि सुजन जनी जान ही जन की, एक